हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे पोस्ट देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, इतना सारा लव लाइक देते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स देते हैं, मैसेजेस करते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे लाइफ आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। दोस्तों, आज का जो लाइव है ना, वो बहुत ही इंटेंस टॉपिक पे है। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, वो एक बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ है। हमारी एक कोशिश है, या तो कह सकते हैं इट्स अ रे ऑफ होप कि हम किसी के काम आ पाए। आज का जो लाइव है, हम चाहेंगे कि आप लोग को अगर मीनिंगफुल लगे, आप लोग को लगे कि यस, ये लाइव अगर हम किसी के साथ शेयर करें तो उन्हें फ़ायदा होगा, तो आज का लाइव ज़रूर शेयर करें। बिकॉज जिन्होंने भी अपने नियर वंस और डियर वंस को अपने से दूर होते हुए देखा है, उन्होंने लूज़ किया है अपने नियर डियर वंस को, तो ये लाइव उनके साथ ज़रूर शेयर करें। बिकॉज हमें नहीं पता, क्या पता ये लाइव उनके लिए एक रे ऑफ होप बन जाए, जिससे वो फिर से खड़े हो पाए। तो हमारी एक ही कोशिश है कि आप लोग हो सके तो शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें ये इसकी ज़रूरत है। और आज के लाइव में ना तो सिर्फ हम बात करेंगे कि ये पेन कितना पेनफुल है और ये क्यों इतना हमें दुख होता है, बल्कि हम ये भी बात करेंगे कि हम इसे हैंडल कैसे कर सकें, हम इस पेन को कैसे हैंडल कर सकें। तो आज की लाइफ में बहुत कुछ है, अंत तक देखें और इसको उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं फिर से कह रही हूँ, जिन लोगों ने अपने नियर डियर वन को खोया, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हमें नहीं पता कि क्या उन्हें, किस चीज़ का उन्हें सहारा मिल जाए और वो फिर से खड़े हो जाए। तो हमारी तो यही कोशिश है कि उनको एक रे ऑफ होप मिले। तो आज की जो आज की जो हमारी गेस्ट एक्सपर्ट है, उनसे हम कनेक्ट करते हैं, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। विद आवर गेस्ट। नमस्ते नेहा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं ठीक हूँ शीतल, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियर? हाँ, मुझे आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही तुम्हें? हाँ, क्लियर है। ठीक। ओके। तो नेहा जी, आप कंफर्टेबल है तो शुरू करें हम? हाँ, शुरू करते हैं। ओके, तो हमारी गेस्ट एक्सपर्ट आ गई हैं। हम हमारे गेस्ट एक्सपर्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। शी इज डॉक्टर नेहा पी जेठवानी। नेहा जी ने अभी अभी रिसेंटली इंटरनेशनल अमेरिकन एकेडमी की तरफ से उन्हें एक अवॉर्डेड मिला है, वो है डॉक्टरेट का। और शी इज नाउ डॉक्टरेट इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जो एक छोटी डेजिग्नेटिंग नहीं है, जो एक बहुत बड़ी और बहुत मेहनत के बाद ऐसी पीएचडी मिलती है जो नेहा जी ने अभी हासिल की है। उन्हें नारी शक्ति अवार्ड भी मिला है। और वो योगा थेरेपिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, काउंसलर हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, टैरोट कार्ड भी रीड करती हैं, वो सेमिनार्स लेती हैं, वर्कशॉप लेती हैं, और वो बहुत कुछ करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो उनकी जो ज्ञान है, उनका जो ज्ञान है, वो एक दो दिन का नहीं, वो 2 डेकेड का ज्ञान है। मतलब 20 सालों से वो ये हर चीज कर रही हैं और वो लोगों को इतना फायदा हुआ है उनके ये सब चीजों की वजह से। और आज वो अपना ज्ञान हमें इस चीज के लिए बताएंगी कि हम दुनिया का जो सबसे बड़ा दुख है उसे कैसे। तो आज का जो सेशन है ना, इतना वैल्यूबल है ना, और हमारी जो गेस्ट एक्सपर्ट है ना, वो इतना कुछ है उनके पास, लेकिन वो ना जमीन पे रहते हैं हमेशा। तो हमें तो कभी एहसास ही नहीं होता कि हमारे इतने इतना कुछ उन्हें आता है और करती हैं, और वो हमारे इस लाइफ में आती है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज जानते हैं उनसे। और आप लोग को भी अगर कोई सवाल है, आप लोग को भी अगर कुछ पूछना है, तो आप भी हमें लाइव के दौरान पूछ सकते हैं। नेहा जी उसका जवाब जरूर देंगी। दोस्तों, लाइव शुरू करते हैं।
नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव में आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच में मतलब थैंक यू। really it means, your time is so valuable and so precious and you give to us. Thank you so much for that. थैंक यू शीतल। और जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये देखने के लिए, क्योंकि सच में जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही जरूरी है कि आज के टॉपिक को हम समझें। और ये सिर्फ टॉपिक नहीं है, ये देखा जाए तो रियल लाइफ है जो आजकल बोलो या जो अभी 1-1.5 साल से चल रहा है। बहुत लोग बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, तो इस चीज को समझना है और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करनी है। राइट। नेहा जी, मुझे दुख हुआ ये जान के कि आपकी चाची भी अभी भी जस्ट आपने लूज की है अपनी चाची। तो बहुत कैसे आप उस दर्द से कैसे गुजरे हैं और आपने क्या किया है, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरी चाची वो एक्सपायर हो गई, और भी जान पहचान वाले बहुत सारे हैं जिनको खोया है। लेकिन बस ऊपर वाले पे विश्वास है और आज पे जीना चाहती हूँ। तो इसके लिए लगता है कि सिर्फ मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है या मेरे पास्ट के लिए नहीं है। मेरा जीवन जो है वो औरों के लिए भी है। तो अगर हम खुद को संभालेंगे नहीं तो फिर हम दूसरों को कैसे देखेंगे। तो बस वही चीज कर रही हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि दूसरे भी करेंगे। सही बात है, सही बात है। वही बोल रहे ना, आज के दिन हम बहुत कुछ आपसे ले पाएंगे, क्योंकि ये हमने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, बट फिर भी हम जानते भी हैं बहुत कुछ, बट फिर भी ये जो दर्द होता है ना, ये बहुत असहनीय दर्द होता है। तो शायद आज हमें बहुत अच्छी चीज समझ में आए। दोस्तों, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी। बिकॉज ऑफ माई ब्रेसेस I am having little phonetic error for some week. वो टेम्पररी है, बट बिकॉज ऑफ दैट मुझे थोड़ा बोलने में डिफिकल्टी हो रही है और लिप्स में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है। तो प्लीज स्पेयर मी अगर मुझसे कोई प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया हो या मैं कुछ बोलते वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं हंस रही हूँ बट आई एम नॉट लाफिंग। वो मैं लिप्स को एडजस्ट कर रही हूँ ताकि वो लिप्स टच ना हो ब्रेसेस से और मुझे कट ना लग जाए। Please spare me if you feel hurtful for anything like that. तो नेहा जी, मेरा पहला सवाल आपके लिए ये होगा कि हम सब जानते हैं कि जिंदगी मतलब हमें जीवन मिला है तो हमें एक दिन जाना भी है, और हम मतलब हम एक डेस्टिनी है, ये सब हम जानते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ना चाहते हुए भी वो देखना पड़ता है हमें, जो हमें नहीं देखना होता है। तो ये सब हम जानते हुए भी हमें इतना ज्यादा दुख क्यों होता है? ओके, शीतल, आज का ये जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि तुम्हारी आवाज आती है फिर बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम मेरी तरफ से, मेरी आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर है? नहीं, ठीक है, एकदम क्लियर है। ओके, तो मुझे ठीक है। जोर से बोलना पड़ेगा एक्चुअली। थोड़ा सा मैं बोल रही ना, थोड़ा सा मुझे ना बोलने में डिफिकल्टी हो रही है इसकी वजह से। ओके, तो ठीक। मैं फिर से रिपीट करूं क्वेश्चन? नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ इस सवाल को कि तुम क्या पूछना चाह रही हो। ओके, तो शायद तुम्हारा सवाल ये है कि हम सब जानते हैं कि डेस्टिनी है, लोग आए हैं तो इस दुनिया में वापस जाएंगे भी, ये हमें पता है। लेकिन ये पता होने के बावजूद भी हमें क्यों दुख होता है और हम क्यों दुखी होते हैं, शायद तुम ये पूछना चाह रही हो। तो हमें दुख हमेशा उन चीजों का होता है शीतल जो हम देखते हैं। हमेशा देखने वाली चीजों का दुख ज्यादा होता है। जैसे अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा, जब वो पैदा होता है उसके बाद धीरे धीरे करके वो जिनको देखता है अपने आसपास, सबसे ज्यादा वो अपनी माँ को देखता है, तो वो हमेशा माँ को पकड़ता है, माँ को पकड़ करके ही चलता है।
वैसे ही वो आगे बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, वो फैमिली मेंबर को देखता है, दूसरे फैमिली मेंबर्स को देखता है और फिर उनके साथ भी अटैच होता है। यानी दिखने वाली चीजों के साथ हमें अटैचमेंट होता है, ओके। लेकिन उनके साथ ज्यादा हो जाता है जो बात करती हैं, जो हमारे फीलिंग्स समझते हैं, तो उनके साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है। क्योंकि ये जो संसार चल रहा है वो अटैचमेंट पे ही चल रहा है। अगर एक इंसान को किसी से अटैचमेंट नहीं हो तो ये फिर संसार वर्क ही नहीं करेगा। तो इस संसार में जो दुख का कारण है, किसी का भी, तुम्हारा दुख हो, मेरा दुख हो, या संसार में किसी को कोई भी दुख हो, वो दुख का कारण ही यही है कि अटैचमेंट। किसी भी चीज से अटैचमेंट होगा तो तकलीफ होगी ही। लेकिन ये संसार का नियम भी यही है कि हम संसार में आते हैं तो लोगों के साथ जुड़ेंगे ही, हम संसार से तो अलग नहीं हो सकते। हमारा लेन देन सब लोगों के साथ ही है। हम अपनी फीलिंग्स जिसके साथ शेयर करते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, हम जंगल में तो नहीं रहते कि हम अकेले ही कहीं बैठे हैं तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम जिनके साथ रहते हैं हमें एक आदत हो जाती है उनकी, उनके साथ हमारी यादें होती हैं, आदत हो जाती है। कहीं ना कहीं हमें उनके साथ कुछ कंफर्ट फील होता है। कंफर्ट, जहां पे भी आपको कंफर्ट फील होने लगा, जिसके साथ भी वो चीज अगर आपके हाथ से जाएगी तो आपको तकलीफ होगी। यहाँ तो इंसान इंसान को खो रहा है। आज हम अपने परिवार वालों को, रिलेटिव्स को, जो भी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें से पूरा टाइम यही बातें सुन रहे हैं, इनका ये खो गया, इनकी तबीयत खराब हुई, वो बंदा चला गया, जिनको हम जान भी रहे हैं। तो आप देखोगे ये तो इंसान की बात है। हमारा हाल तो ऐसा है कि जिस चीज का हम उपयोग कर रहे हैं, जो भी हो, चाहे हमारा मोबाइल हो, हमारा बिस्तर हो, हमारा पिलो हो, अगर वो भी इधर से उधर हो जाती है तो हमें तकलीफ होती है। फिर ये तो इंसान है कि अगर वो हमारे साथ अटैच हैं, जिन्होंने हमें पाला है, जिनके साथ कभी हम खेले हैं, चाहे कोई भाई हो किसी का, किसी की माँ हो, किसी के पापा हो, उन्होंने जीवन दिया है, राह दिखाई है, तो हमें दुख होगा ही। हम सब कुछ जान रहे हैं कि जो इंसान आया है इस दुनिया में वो जाएगा, हम जान रहे हैं, लेकिन हम मान नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर बात करते हैं कि हाँ मुझे तो पता है ना कि जो आया है वो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम सामने देख रहे हैं जाता हुआ तो फिर हम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि ओके मैं कभी ये जानती थी या मैं जानता था, आज मैं प्रैक्टिकली वो चीज देख रहा हूँ कि जो आया है वो जाएगा। तो हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी है, वो किताबी है या ऊपरी है, कि हमने सुना है, हमने जाना है कि जो आएगा वो जाएगा। लेकिन इसको रियल में समझना कि हम एक जर्नी पे हैं, हम यहाँ आए हैं, तो हमारा जो रोल है वो हम प्ले करेंगे और उसके बाद हमें चला ही जाना है। चाहे मैं जाऊं, हमारे अपने जाएं, कोई भी जा रहा है इस संसार से। तो आपको इंसान का दुख है, इंसान के साथ साथ आप जो भी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हो, जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपको किसी भी तरह का कंफर्ट दे रही है, कैसा भी कंफर्ट, उसके जाने का आपको दुख होगा ही। ये बहुत ही कॉमन है, ओके। तो अगर हमें दुख हो रहा है तो कॉमन है कि हमें समझना है कि ओके इनके साथ मेरा अटैचमेंट था, इसके लिए हमें दुख हो रहा है, या मैंने मोबाइल यूज किया, या हम इंसान के साथ घर में रह रहे हैं, उसकी एक जगह बन जाती है। तो कोई भी जगह खाली होगी तो हमें लगता ही है, खलता ही है कि अरे ये जगह खाली है, ये बिस्तर खाली है, ये कबर्ड खाली है। तो हमें यादें हैं ना, हम दिमाग से यादों को तो निकाल के नहीं फेंक सकते। तो जब हमें याद आएगी तो तकलीफ होगी ही, दुख होगा ही। तो दुख होना कॉमन है, दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का दुख एक तरफ और ये वाला अपनों को खोने का दुख एक तरफ, बहुत ही ज्यादा दुख वाली फीलिंग है। मतलब आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है शीतल। तो नेहा जी, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा होता है कि जो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं उनको दुख कम होता है और जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं उनको दुख ज्यादा होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, कि जो भी बंदा या कोई भी बंदी अगर इमोशनल है तो उसको दुख ज्यादा होगा ही।
इसके लिए तो योग में बोला जाता है कि हमें बैलेंस लाइफ जीनी है। अगर हम इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, तो जो भी इमोशनल बंदा होता है वो हमेशा पास्ट में ज्यादा जीता है। कोई भी इंसान इमोशनल बहुत होगा तो आप ये इसको साइंस पकड़ सकते हो। एक नॉर्मल ये साइंस ऐसी है कि जो भी इमोशन है वो आते कहाँ से हैं। इमोशन जो भी है वो हमारे पास्ट से आते हैं। जो भी हमने अच्छा टाइम किसी के साथ बिताया होता है तो वो चीजें फिर हमारे दिमाग में आती हैं कि अच्छा ये टाइम मैंने उसके साथ निकाला। ओके, तो जो इंसान बहुत इमोशनल है वो हमेशा पास्ट की बातों को याद करेगा, हमेशा पास्ट में जिएगा। उसके दिमाग में ये आएगा कि मुझे इसके साथ कितनी अटैचमेंट थी, मैं इसके साथ ऐसे खेलता था, मैं इसके साथ ऐसे रहती थी। मतलब जो भी बातें आप देखोगे उनकी चलेंगी, वो पास्ट को बहुत ज्यादा याद करते हैं। तो हम अगर हम देखते हैं कि अपनों को खोने का अगर दुख है तो ऐसा नहीं होता कि दुख किसी को नहीं होता है। ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं है जो बोले कि नहीं मुझे तो दुख होता ही नहीं है। अगर हम ये शब्द बोल दें तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी हो, चाहे तुम हो, मैं हो, हम सबको दुख होता है, लेकिन उस दुख को हम कैसे ले रहे हैं, हम कितने इमोशनल हैं। अगर हम बहुत ज्यादा इमोशनल हैं तो हम हमेशा पुरानी बातों में ही रहेंगे कि हाय मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे उसके साथ बहुत मजा आता था, उसकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर थी, उनकी यादें। तो वो पास्ट में बहुत जाएगा, और जितना पास्ट में जाएगा तो वो यही बार बार सोचेगा कि ओके अब ये इंसान तो मेरे साथ नहीं है, मैंने इस इंसान के साथ कितना एंजॉय किया, मेरी लाइफ ऐसी सेफ रही। जो भी हो, जो भी आपके अपने होते हैं उनके साथ आपकी यादें होती हैं। तो जब आप उस यादों को बार बार आप देखते हो तो आपको अगला स्टेप सिर्फ एक ही याद आता है, और वो आपको याद आता है कि ओके ये जो स्टेप है आगे, ये वाला इंसान अब मुझे नहीं मिलेगा, तो अब मैं अपनी बात कैसे शेयर करूंगा या करूंगी, मैं अपनी फीलिंग्स कैसे बताऊंगा। सारी बातें उससे ही रिलेटेड आपको याद आती हैं कि मैं आगे क्या करूंगा, क्योंकि आप बार बार पास्ट को कॉल कर रहे हो और नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो पास्ट से ही बार बार उठा रहे हो कि मैं इसके अब ये नहीं है तो मेरी लाइफ में क्या होगा। तो हर एक इंसान को दुख है, मैं ये नहीं बोलती कि दुख नहीं होता है, होगा ही, लेकिन जो इंसान ज्यादा पास्ट में रहेगा और रहता है वो उतना ही इमोशनल होता है, और जितना वो इमोशनल होता है वो हमेशा ये सोचता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि इमोशनल बंदा बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाता है दूसरों पे। और जो हाँ अटैचमेंट अटैच हो जाता है, और उसको लगता है कि जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ जो है मेरी लाइफ में, सारी खुशियां जो हैं जो मेरे अपने हैं उनसे हैं। और ये सच है कि हमारी लाइफ में जो भी खुशियां हैं वो अपनों से ही हैं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही हमें खुशियां मिल रही हैं। लेकिन हमें जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे कि किस प्रकार हम जो है अपने इमोशन को समझें कि हमें इस चीज से बाहर निकलना है, हमें आगे भी देखना है, क्योंकि जो बंदा चला गया है वो वापस आएगा तो नहीं, तो हमें आगे का स्टेप जो है उनके बिना देखना है। लेकिन जो इमोशनल बंदे होते हैं वो हमेशा पास्ट की तरफ देखते हैं। तो जो इंसान बहुत ज्यादा इमोशन रहेगा, हमारी लाइफ में आप देख रहे हो जो भी इम्बैलेंस्ड हो रहा है वो इमोशन की वजह से ही होता है। जो भी आप देखो कि मैं यहाँ का जो टॉपिक है कि अपनों को खोने का, तो यहाँ पे हम सिर्फ अपनों के खोने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ये कह रहे हैं, अभी ये इमोशन के ऊपर क्वेश्चन है तो हम इसको ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि देखो अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है तो इमोशनल इंसान ही घर छोड़ के भागता है, प्रैक्टिकल नहीं भागता। इमोशनल इंसान जो है वो फाइट करता है, प्रैक्टिकल बंदा फाइट नहीं करेगा। इमोशनल जो बंदा है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, वही डिप्रेशन में जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं जाएगा। ओके, तो इमोशनल हम जो भी देख रहे हैं, हम अपने आसपास जो लड़ाइयां देखते हैं
जो तकलीफें देखते हैं, तो आप देखो कि घर के 8-9 मेंबर होते हैं, कोई भी हादसा होता है तो 8-9 मेंबर के साथ एक ही साथ वो एक हादसा हुआ, एक ही फैमिली के मेंबर के साथ। एक है 4 दिन के बाद आंसू पोंछ करके नॉर्मल हो गया, दूसरा है वो उसको 1 हफ्ते तक असर हुआ, कोई एक बंदा ऐसा है जो 1 साल तक उसी दुख में है, उसी परेशानी में है। तो अगर घर का एक सदस्य किसी का गया है और दूसरे मेंबर हैं बिल्कुल अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? वो इसके लिए हो रहा है कि जिसके इमोशन का हिस्सा जैसा था वैसा उसने उसको डील किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओके वो इमोशनल नहीं है तो उसको दुख नहीं हुआ, दुख होगा, लेकिन इसको डील कैसा करना है, वो इमोशनल होता है वो अलग डील करता है, और जो प्रैक्टिकल होता है वो अलग डील करता है। तो नेहा जी, फिर इस चीज में फिर एक ही बात समझनी है कि हम प्रैक्टिकल कैसे बने। मतलब ये तो समझ में आ गया, आपने बोला जो इससे समझ में आ गया कि इमोशनल रहने से ज्यादा प्रैक्टिकल रहना जरूरी है, पर हम प्रैक्टिकल कैसे रहे? देखो, प्रैक्टिकल रहने के लिए ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा अपने पास्ट को कॉल नहीं करना है, पास्ट की बातों को आपको बहुत ज्यादा बैठ करके सोचना नहीं है। पहला तो आपकी एक रूटीन होनी चाहिए जिसमें आप देखो कि अपने टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, सही तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करो। और आपको तकलीफ है लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना है तो हमेशा फ्यूचर देखना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर की तरफ नहीं देखोगे तो आप प्रैक्टिकल नहीं हो सकते हो। समझ लो किसी फैमिली के कोई बहुत ही खास थे और वो एक्सपायर हो गए, चले गए, पूरी फैमिली उन पे डिपेंड थी। सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बाकी जो हैं वो अगर पुरानी बातें ही याद करेंगे तो आगे के जीवन को कैसे चलाएंगे? आगे के जीवन को चलाने के लिए उनको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे से रिलेटेड और कौन कौन है, मैं अकेला इस घर में नहीं हूं जो बैठ करके रो, मेरे साथ आगे भी परिवार है जो हैं, उनके लिए सोचना है ना, उनके साथ रहना है, उनके साथ हंसना है, उनके साथ बैठना है, उनके बारे में सोचना है। सिर्फ हमें पास्ट नहीं दोहराना है, हमें आगे फ्यूचर देखना है। फ्यूचर को देख करके जो भी आपके आसपास जो वातावरण है उसको मैं कैसे व्यवस्थित कर सकती हूँ, उसको मैं कैसे बैलेंस कर सकती हूँ, जो आगे का वातावरण है, यानी कि जो फैमिली के मेंबर हैं उनके लिए आगे क्या करना है। आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट था लेकिन आप भी तो किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, आप ये कैसे भूल सकते हो? तो आपको ये याद रखना है कि ओके, अगर मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं भी आगे किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूँ, और मैं जिसके लिए इंपॉर्टेंट हूँ मुझे उसके लिए रोल प्ले करना है। तो प्रैक्टिकल होने के लिए आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा कि जो है उसको मैं कैसे बैलेंस करूं। मैं ये नहीं बोलती कि आपकी लाइफ से कोई चला गया है तो उसको निकाल के फेंक देना है, वो आप कभी नहीं कर सकते हो। आप अच्छी यादें रखो, अगर आपको उनसे कुछ आपको इंस्पायरेशन है, आप कुछ उससे सीख रहे हो कि मैं इसकी बातों से बहुत ही इंस्पायर होती हूँ, या उनकी वो बातें थी जो मुझे जीवन का ये तरीका सिखाती हैं, तो आप अपने जीवन में उस चीज को अपनाओ, उनको याद के तौर पे रखो। यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मेरे अंकल वो कुछ साल पहले एक्सपायर हो गए और मैं उनसे बहुत क्लोज थी, बहुत ज्यादा क्लोज थी, और मुझे आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत हेल्प की, मेरे पापा के सबसे छोटे भाई। तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि उनका होना बहुत जरूरी है, वो अगर लाइफ में रहेंगे तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, मुझे गाइड करेंगे। वो मुझे हमेशा बोलते थे, क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और हम उनको ही पसंद करते हैं अपने जीवन में जो हमारे लिए आगे एक मार्गदर्शन बने या जिस पे हम डिपेंड होते हैं। तो मैं उनके साथ बड़ी अच्छी तरह से बहुत क्लोज थी, और वो मुझे कहते थे कि तुम कभी भी घर से निकलती हो ना तो खाली हाथ मत निकलना, तुम कभी भी घर से बाहर निकलती हो तो तुम्हारे पास पर्स होना चाहिए, और उस पर्स में हमेशा पैसे होने चाहिए, चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, तुम्हारे पर्स में पैसे होने ही चाहिए। उस समय उतनी नॉलेज तो मुझे नहीं थी, लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे ध्यान आया कि वो मुझे क्या कहते हैं।
है ना, उन्होंने मुझे क्या कहा। और उसके बाद से मैंने अपने जीवन में ये एक चेंज किया कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती तो मैं कुछ पैसे या नोट जो बोलो वो अपने साथ रखती, इतने जरूर होते कि मैं जहां जा रही हूँ वहां से वापस आ सकूं। तो वो चीजों को, उनकी वो अच्छी चीजें थी, उनको मैंने अपने जीवन में उतारा और वही मैं आज फॉलो कर रही। देखो आज मैं जब भी वो फॉलो करती हूँ मैं उनको याद करती हूँ और उनको थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन उनके लिए रो नहीं रही, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ सिखाया। तो वही आप, अब आप प्रैक्टिकल हो गए। वैसे ही आप अपने जीवन में जिनको खो रहे हो उनकी कुछ अच्छी चीजें होंगी, आप उसको अपने जीवन में उतारो और उतार करके उन चीजों को अपने साथ डेली रखो ना, किसने मना किया। लेकिन अगर आप सिर्फ बैठ करके रोगे कि हमने खो दिया, हमने खो दिया, तो आप ये भूल जाते हो कि आपके साथ फैमिली के दूसरे मेंबर भी हैं जो आप पे डिपेंड हैं। और आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर देखना है, उनको देखना है। जो चला गया है वो नहीं आएगा, लेकिन जो है उसकी तो वैल्यू करो। इसके लिए गीता में हमेशा एक ही बात बोली गई है, जो सामने दिखता है उसकी वैल्यू करो, है ना। तो जो हमारे सामने है, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे आस पास हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी वैल्यू करें, उन्हें अभी तो प्यार दें क्योंकि हम हैं। और अपनी प्लानिंग करो, मैं ये नहीं बोलती बहुत लंबी प्लानिंग करना है, लेकिन अपनी उतनी प्लानिंग जरूर करो जिससे तुम अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दे सको। क्योंकि अगर आप खाली बैठे रहोगे तो आप सोच के रहोगे, तो उससे अच्छा है कि आप ये सोचो कि अच्छा आज के दिन को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, मुझे दुख है उनके जाने का, लेकिन मुझे आज में जीना है, मुझे प्रैक्टिकली इस चीज को लेके चलना है। प्रैक्टिकल होने के लिए हम बुक नहीं पढ़ सकते कि हमने कोई बुक पढ़ ली और हम प्रैक्टिकल हो जाएं। प्रैक्टिकल होने के लिए हमें अवेयर होना पड़ता है, अवेयर पास्ट की तरफ नहीं, अवेयर अभी के लिए, आगे के पल के लिए और आगे के दिन के लिए अवेयर होना पड़ेगा। तो जब हम आगे के दिन को देखना शुरू करेंगे, मैं बहुत आगे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक लिमिट की बात कर रही हूँ जिससे आपका दिन सुचारू रूप से चले, है ना। तो अगर आप वो प्लान करते हो तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा पास्ट में नहीं जाएगा। और जिनको आपने खो दिया है उन्होंने भी तो किसी को खोया होगा और उन्होंने आपको देखा है, तो आप ये कैसे भूल सकते हो। उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया और आपको देखा, आप अपने आप को बैलेंस करो और फिर आगे देखो। तो आप इस तरह से प्रैक्टिकल हो जाओगे धीरे धीरे करके। एक दिन में कोई भी घाव नहीं भरता शीतल, वक्त लगता है, लेकिन आप वक्त को आगे बढ़ाओगे तब बढ़ेगा। आप अगर पुराने ही वक्त में चिपके रहोगे तो नहीं बढ़ेगा। तो आगे को देखो, अपने चाहने वालों को देखो, जो आपसे प्यार करते हैं उनको देखो, और फिर आगे का स्टेप आप देखो, तो आप प्रैक्टिकल होगे। और मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि पीछे का सोचने की जगह आप आगे का सोचें और उनको भूलने की जगह उन्हीं की बातों को इंस्पायर होते हुए आप उन्हें हमेशा याद रखें और थैंकफुल रहें। तो ये बहुत एक अच्छी बात आपने कही, और मेरे ख्याल से ये शिफ्ट करने से हमारा दर्द कम हो जाएगा और हम उनके साथ जुड़े हुए भी रहेंगे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलना चाहूंगी जिन्होंने अपने लव वंस को खोया है कि गाइस, इफ यू आर वाचिंग दिस, प्लीज ट्राई टू डू सम ऑफ दिस। आपको सच में बहुत फायदा होगा। we cannot help you out with the pain you are going through। हम उस पेन को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इन चीजों से आपका पेन कुछ हद तक तो कम होगा ही। तो नेहा जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने, सच में बहुत ही बढ़िया था। तो नेहा जी, ये बताएंगे आपकी अब तो ये हमें समझ में आ गया कि हमें थोड़ा प्रैक्टिकल रहना है और अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाना है, आगे की सोचना है, पास्ट में कम सोचना है, कम इमोशनल रहना है, ताकि हम इस पेन से अपने आप को निकाल सके। तो इस दुख, मतलब अब हम इसे हैंडल कैसे कर सकते हैं, इस दुख को हम हैंडल कैसे करें? देखो, पहला तो हम हैंडल करने के पहले तो हमें आज की चीजों को पहले देखना होगा कि क्या चल रहा है। आज की जो सिचुएशन है, जो भी चल रही है,
उसमें इंसान को अपनों को तो खोने का डर है ही, जो अपनों को खो रहे हैं वो तो डर ही रहे हैं कि हमने अपनों को खो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे डर हमारे अंदर बैठ गए हैं। और वो जो डर बैठ गए हैं कि पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, डर बहुत ज्यादा है। होने का दुख है, लेकिन दुख के साथ साथ डर भी है। ओके, और डर है कि आगे क्या होगा, पता नहीं हमारी लाइफ का भी क्या भरोसा। जैसे अभी तो बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग होती है या लोग आते हैं और उनके अंदर सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि मेरे अपने तो चले गए, लेकिन क्या अब हमारा टर्न है, तो हम क्या करें, है ना, डर बहुत है। तो हम पहला तो ये कि चलो हम इस दुख को कैसे हैंडल करें। दुख को हैंडल करने के लिए भी पहले डर को हैंडल करना पड़ेगा। जब तक हम अपने डर को हैंडल नहीं करेंगे, हमारा दुख भी हैंडल नहीं होगा। ओके, तो अगर हमारे अंदर डर उठ रहा है, किसी भी तरह का डर है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अगर आप न्यूज नहीं देखते हो, आप बचे पड़े हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप न्यूज देख रहे हो तो मैं ये नहीं बोलती कि देखना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक चीज की लिमिट है। तो आप देख रहे हो कि नई नई चीजें सामने आ रही हैं। अभी अभी जो बीमारी चल रही है, अब नई बीमारी आ गई, तो एवरीडे आप देख रहे हो नई नई चीजें आ रही हैं और लोगों के अंदर डर बैठता जा रहा कि अभी तो कोरोना खत्म भी नहीं हुआ, कि देखो अभी तो अभी दूसरी बीमारी आ गई, ब्लैक फंगस आ गया, क्या हो रहा, हम सबका क्या होगा, बहुत ज्यादा डर है। तो उस डर को निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ये जानना कि हमें डर क्यों लगता है, हम डरते क्यों हैं, क्या होता क्या है डर। तो जब तक हम डर को समझेंगे नहीं, हम चीजों को फेस नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमें डर उन चीजों का लगता है जिसके बारे में हमें पता नहीं। इंसान को जिस चीजों के बारे में पता है वो उस चीज के लिए कभी नहीं डरता, लेकिन जिस चीज के लिए पता नहीं है वो उसके लिए डर बन जाती है। और मनुष्य को सिर्फ एक ही चीज का नहीं पता कि अगले पल होगा क्या। ओके, तो जो अगले पल का मनुष्य को पता नहीं है, मनुष्य डरता है। कोई भी इंसान को अगले पल का पता नहीं है, और अगले पल का पता उसको चल भी नहीं सकता, क्योंकि अभी तक ऐसी मशीन कोई डेवलप नहीं हुई है। ओके, ये जो पावर है वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, यानी परमात्मा के हाथ में है। तो डर आपको तभी लगता है जब जितना आपका ऊपर वाले पे विश्वास कम होता है। अगर आपका विश्वास ऊपर वाले पे है, अगर आप ट्रस्ट करते हो, तो आप देखोगे कि आपका डर कम रहेगा। देखो, एक बोलना है परमात्मा मैं आप पे विश्वास करती हूँ, ठीक है, सिर्फ बोल देना, लेकिन एक रियल में विश्वास होना कि हाँ वो परमेश्वर है जो मुझे संभालेगा, मेरे परिवार को संभालेगा, ये हो जाता है अंदर से विश्वास करना। ठीक है, क्योंकि हम सब बातें तो करते हैं कि हमारे साथ परमात्मा है, हम ये भी बोलते हैं कि ओके परमात्मा है ना, वही तो है जो हमें जीवन दे रहा, वही तो है जो जीवन ले लेगा, हम ये बात करते हैं। ओके, लेकिन इसको हम अंदर तक अपनाते नहीं है कि परमेश्वर जो है वो सच में ऐसा है जो हम सबकी डोर संभाल रहा है। हमारा विश्वास अटूट नहीं है तो हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि हमें कौन संभालेगा। आप ये सोचो ना कि जब आप छोटे थे, जब आप चल नहीं सकते थे, तो आपको संभालने के लिए कोई था और उसकी व्यवस्था परमेश्वर ने कर रखी थी। आपको संभालने के लिए आपकी माँ थी या माँ है जिसने आपको संभाला है। ठीक है, जब आप छोटे थे, जब आप खाना भी नहीं खा सकते थे, तो भी आपके लिए कोई था जिसने आपको खाना खिला के बड़ा किया, लेकिन उसकी व्यवस्था मतलब वो खाना खिलाना, उसके लिए भी इंतजाम परमेश्वर ने किया। इस दुनिया में माँ को लेकर आया, पिता को लेकर के आया, आप कैसे पढ़ोगे उसके लिए टीचर बनाया, है ना, स्कूल की व्यवस्था हुई। आप ये सोचो कि आपको जिस चीज की जरूरत थी उस चीज के लिए परमेश्वर ने सब प्लेटफॉर्म रेडी किया। तो आपके मन में क्यों डर आता है कि आगे क्या होगा। आपको जो चाहिए उसकी व्यवस्था वो परमेश्वर करेगा ही, क्योंकि हम सबकी डोर जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। आज तुम और मैं बात कर रहे हैं, लाइव पे हैं, पता नहीं कैसे हैं, है ना, लेकिन हमारे अंदर इच्छा हुई,
हम आपस में लाइव हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन हमें पहले भी नहीं पता था, हमें अभी भी नहीं पता कि आगे वाला पल क्या होगा, लेकिन फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं। हो सकता था कि अटैच ही नहीं होती, जुड़ ही नहीं पाते, लेकिन एक विश्वास कि हे परमेश्वर आप चाहोगे तो ये लाइव होगा, है ना। ये विश्वास, विश्वास है तो गाड़ी चलेगी, लेकिन अगर विश्वास नहीं रहेगा तो सिर्फ डर पैदा होगा, ठीक है, और इंसान डरेगा। इसको एक छोटे से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, और हो सकता है कि ये स्टोरी तुमने भी सुनी हो और बहुत लोगों ने सुनी हो, फिर भी मैं एक विश्वास के लिए जरूर एक स्टोरी बोलना चाहूंगी, और वो बहुत कॉमन है फिर भी, कि एक बार एक एक एरोप्लेन ऊपर की तरफ उड़ रहा था और एरोप्लेन ऊपर नीचे डोलने लग गया। तो जितने भी एरोप्लेन में लोग बैठे हुए थे और वो डरने लग गए कि पता नहीं क्या होगा, जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी कि एरोप्लेन ऊपर नीचे हो रहा, पता नहीं हम खत्म होने वाले हैं क्या है। कुछ टाइम के बाद एरोप्लेन जो है वो फिर सीधे चलने लग गया। तो वहां एक छोटी सी बच्ची बैठी थी और वो विंडो के बाहर बड़े आराम से देख रही थी, और उनके बाजू में जो सीट पे बैठे थे वो बोले कि जब ये एरोप्लेन ऐसे हो रहा था तो हम सब कितना डर रहे थे, और तुम स्माइल करके बाहर की तरफ नजारे ले रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो बोली नहीं। तो बोला कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? तो उसने क्या बोला कि मुझे मालूम है कि ये इस प्लेन का जो पायलट है वो मेरे पिताजी हैं, मेरे फादर हैं, जब वो प्लेन उड़ा रहे हैं तो मैं क्यों डरूं? तो वैसे ही है, आज हम सब की गाड़ी कौन चला रहा है? वो परमेश्वर चला रहा है। तो जब परमेश्वर हम सबकी गाड़ी चला रहा है तो फिर हम क्यों डरे? है ना। हम बोलते हैं मैं कर रहा, मैं कर रही, लेकिन सब कुछ तो उसके ही अंडर में हो रहा है ना। तुम और मैं बात भी कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से कर पा रहे हैं, आज हम उठे हैं तो उसकी वजह से उठ पाए हैं। ये जो संसार चल रहा है वो उसकी वजह से चल रहा है। संसार में कोई आ रहा है तो उसकी वजह से आ रहा है, संसार से कोई जाएगा तो उसकी वजह से जाएगा। ये जो पूरी दुनिया है ना, वो परमेश्वर की दुनिया है और हम उसमें आए हैं, तो हम उसके अंदर ही हैं, तो फिर हम डर क्यों रहे हैं? देखो, हम आए कहाँ से? हम आए परमेश्वर से, मतलब परमेश्वर के घर से हम यहाँ पे आए। ओके, या हमारे माँ बाप भी कहीं से आए, आए कहाँ से आए? आए सब परमेश्वर के यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कोई जा रहे हैं तो कोई अलग जगह तो नहीं है, कहाँ जाएंगे? इंसान की मृत्यु हो रही तो वो ऊपर ही जाएगा, कहाँ जाएगा? परमेश्वर के पास जाएगा। तो हम जहां से आए हैं हम वही जाएंगे, हम कोई अलग जगह तो नहीं जाएंगे। पर हम सब कहते हैं क्या कि परमेश्वर सबको बहुत प्यार करता है। तो जब परमेश्वर हमें प्यार करता है, जो जा रहे हैं उनको भी प्यार कर रहा, जो आ रहे हैं उनको भी प्यार कर रहा, तो हम क्यों डरे? तो बहुत जरूरी है कि हम अपना विश्वास बढ़ाएं। जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक हम डरते रहेंगे कि बाप रे क्या होगा, आगे वाले पल में क्या होगा। लेकिन एक बात बताओ, जहां हम है ना वही दुनिया है। ओके, अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो हम इस दुनिया का ही हिस्सा हैं। हमारे साथ हो रहा, तुम्हारे साथ हो रहा, इस दुनिया के साथ भी सेम, हम सब एक ही नाव में सवार हैं, तो हम डर क्यों रहे हैं? तो हमें पहला अपना विश्वास बढ़ाना है कि नहीं, ऊपर वाला है, अगला पल होगा तो उसी का होगा। अगर दुनिया में 50 तरह की बीमारियां आनी है तो उसकी मर्जी होगी तभी आएगी, अगर मर्जी नहीं है तो नहीं आएगी। एक इंसान है, सोचो, वो 116 साल जिंदा है, परमेश्वर की मर्जी है तो ही जिंदा है। एक इंसान है जो 26 साल में चला गया, परमेश्वर की मर्जी थी तो ही चला गया, है ना। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी जो मिली है वो करनी है। और वो ड्यूटी क्या है कि जो आज है हम वो देखें, अभी क्या चल रहा है हम वो देखें। तो जो हमें आज का पल मिला है तो हम क्यों ना आज के पल में काम कर ले, जो मिल रहा है, जो हम कर सकते हैं कर लें, जिनको प्यार दे सकते हैं दे लें, सोने का टाइम मिल रहा है सो जाएं, खाने का टाइम मिल रहा है, मतलब हम क्यों ना एक व्यवस्थित जीवन जिए। अगले पल का तो वैसे भी पता नहीं, तो अगले पल के बारे में सोच के हम क्यों डरे, है ना। तो बस हमें विश्वास ऊपर वाले पे बढ़ाना है, जितना विश्वास रहेगा ना उतना डर कम रहेगा। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि वो एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा दिया कि उसके पिता थे इसलिए वो निश्चिंत थी कि मेरे डैड चला रहे हैं प्लेन तो वो सही होगा।
तो यही विश्वास हमें बोलना नहीं, सिर्फ पूरी तरह से समर्पित होके बिलीव करना है कि जो चला रहे हैं उसमें हम समर्पित हैं। राइट, हम बोलते ज्यादा है और पूरी तरह से समर्पित कम हो रहे हैं, तो वो करना है। बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत गहराई वाली बात। दिस इज ऑल सरेंडरिंग, मतलब सरेंडर कर देना है अपने आप। बिल्कुल तो हो नहीं पाता है सरेंडरिंग, हम बोलते भी हैं, करने की भी कोशिश करते हैं, बट कहाँ हम चूक जाते हैं सरेंडर करने में। क्योंकि हर जगह पे ना हमारा अहम आ जाता है। क्योंकि हम जब भी देखो, क्या है कि हमारे अंदर आत्मा बैठी है और उसकी वजह से हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा तो दिखती नहीं है। तो लगता क्या है, मैं कर रहा हूँ। ओके, हम खाना बनाते हैं, एक एनर्जी है जो हमारे हाथों में है, तभी हम सब्जियां गैस ऑन कर पा रहे हैं, डाल रहे हैं। लेकिन हमें वो एनर्जी है, इसके लिए हम कर पा रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी दिखती नहीं है। हम मेहनत करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो हमारा शरीर चल के जाता है, लेकिन चलाने वाला कौन है? वो शक्ति है। वो शक्ति दिखती नहीं। तो जो काम कर रहा ना, वो तो दिखता नहीं है, ऊपर की चीज दिख रही होती है। तो फिर हमारे अंदर ये आ जाता है कि मैं कर रहा हूं। वो एक वहम हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, दूसरा वहम ये हो जाता है कि ओके, मैं बच्चों को अगर मैं नहीं होता तो फिर ये खाना कौन बना के देगा, कौन कमाएगा, कि बच्चा कैसे खाएगा। तो क्योंकि हम अपने हाथों से बच्चे को रोटी दे रहे हैं, तो हमें लग रहा है देखा मैंने रोटी दी ना, इसके लिए देखा, घर में मैं पैसे लेके आया तो घर चला। तो बहुत जिसकी वजह से हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, इसके लिए हम चूक जाते हैं, सरेंडर नहीं हो पाते, कि लगता है कर तो मैं रही हूँ और बोलते हैं परमेश्वर कर रहा। दिख तो यही रहा है कि मैं कर रही हूँ, मेरे अपने जा रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, मेरे अपने गए, परेशान तो मैं हुई। बोलते क्या है, परेशान तो मैं हुई, परमात्मा क्या बोलते हो? तो परेशान क्यों हुए हम? इसके लिए हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि देखा, परमेश्वर ने उसको बुला लिया, तकलीफ तो मुझे हो रही है, लेकिन तकलीफ इस शरीर को हो रही है, आत्मा को नहीं होती है। तो हम इतनी गहराई से तो चीजों को नहीं समझेंगे, हम सिर्फ यही सोचें कि मुझे चलाने वाला, इस संसार को चलाने वाला ऊपर वाला है और उसकी वजह से ही चल रहा है। अभी भी जो लोग हैं, जो हमारे आसपास हैं, वो परमेश्वर की कृपा है इसके लिए है। तो हम क्यों ना उनको देखें। तो हमें प्रैक्टिकल रहना है कि जो है उनको हम देखें, उनको प्यार करें और विश्वास रखें। देखो, हम विश्वास रखेंगे ना तो सब कुछ होगा। आपको विश्वास रखना है कि ऊपर वाला है, तो मैं क्यों डरूं, ये जीवन उसी का है, जब तक दे रहा है मैं हूँ, जब बुलाएगा चले जाएंगे, और फिर कहाँ आएंगे, वापस इसी दुनिया में आएंगे, जाएंगे कहाँ, है ना। तो अपने अंदर एक विश्वास रखना है। और कहाँ जा रहे हैं, जो मेरे अपने भी हैं वो किधर जा रहे हैं, परमेश्वर की गोद में ही जा रहे हैं ना। तो फिर मेरा 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 क्यों कर रहे हैं हम? क्यों नहीं सोचे अच्छा वो परमेश्वर की गोद में ही तो गए हैं और वापस इस संसार में ही तो आएंगे, अगर लिखा है उनका आना, कर्मों का हिसाब है तो वो आएंगे ही, है ना। तो हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को ओपन करना है कि परमेश्वर पे फेथ रखो, ये सब कुछ उनके लिए ही हो रहा है, वो ही कर रहे हैं, हम सब तो बस इशारों पे काम कर रहे हैं उनके। सही है, तो एकदम सही चीज कही है। तो फिर नेहा जी, मेरा आखिरी सवाल वही कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखो, इस चीज को अगर समझो कि आपके परिवार में कोई चला गया है या कुछ भी है जो हो गया है, तो आपको उसको डील करने के लिए पहला तो सबसे पहले जरूरी है कि विश्वास बढ़ाना, और दूसरा ये है कि आपको डील ऐसे ही करना है कि ये उनके कर्मों का हिसाब था, उनका जितना लेना देना था वो लेके गए। ओके, मेरे कर्म हैं, इसके लिए मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। योग में बोला गया है जब तक आपको सबसे पहले अपनी ड्यूटी करनी है। तो आपको डील ये करना है कि मेरी ड्यूटी इस वक्त क्या है, ठीक है। अगर आप अपनी ड्यूटी से चूक रहे हो तो आप क्या करोगे, बैठ के रोगे। लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी पे हो तो आप रोगे नहीं, आप बोलोगे नेक्स्ट स्टेप देखना है, मुझे क्या करना है, मेरी ड्यूटी क्या है। तो मेरी ड्यूटी ये है कि मुझे बैलेंस रखना है। मुझे बैलेंस कैसे रखना है, तो मुझे अगर कोई चीज तकलीफ दे रही है तो मुझे उससे निकलने के लिए रास्ता अपनाना है। मुझे अपने अपने काम को डिजाइन करना है, अपना एक प्रोग्राम बनाना है,
और फिर मुझे उसके हिसाब से करना है। पहला मुझे खुद को बैलेंस करना है, उसके बाद मेरे जो फैमिली मेंबर हैं उनको बैलेंस करना है, उनको देखना है। तो डील करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम डील नहीं करना चाहते हैं, हम पुरानी यादों को भूलना नहीं चाहते, हम पुरानी बातों को लेके चलना चाहते हैं। तो जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी निकलने की, तब तक आप नहीं निकल सकते हो। और शायद हो सकता है कि अ, अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपने फैमिली के 2-3 मेंबर एक साथ खोए, लेकिन वो फिर भी खड़ी है, वो आकर के डील कर रही है, क्योंकि उसने अपने आप को देखा, उसको लगा कि नहीं, जो गया सो गया, जो है उसकी बात करनी है ना, जो आज है बस वही है। आज क्या है, आज मेरे परिवार वाले हैं, जो हैं उनको देखो, तो जो है उनको संभालना है। वो भी संभालने वाले हम कौन होते हैं, वो तो परमेश्वर है, वो संभालेगा। लेकिन आपकी क्या ड्यूटी है, उनसे अच्छी तरह बात करो, आप हंसो उनके बीच में, ये पल आज है। आपको दुख नहीं होना चाहिए कि जो मेरे सामने है उनके साथ मैं अच्छी तरह नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो पुरानी यादों में ही रोती रही या रोता रहा। और जो मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार वाले हैं, वो मुझे देखना चाहते हैं, वो मुझे खुशी खुशी देखना चाहते हैं, वो मेरे साथ खुश होना चाहते हैं। तो अपने परिवार वालों को देखो, वो अपने आसपास लोग हैं जो आप पे डिपेंड है, उनको देखो आप, और फिर वो खुद को डील करो। पुरानी बातें बैठ करके याद मत करो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला मत छोड़ो, कि अकेले आप छोड़ोगे तो आप अकेले पुरानी पुरानी बातें सोचोगे। तो अच्छा है कि आप फैमिली मेंबर जो हैं उनके साथ बैठो, अच्छी बातें करो, अच्छी बातें शेयर करो, एक दूसरे को साहस दो कि भाई देखो हमें क्या करना है, हम अपनी एक रूटीन बनाते हैं, हम कैसे खेलेंगे, हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है आगे की तरफ। अगर आपको बहुत मजा आ रहा है कि नहीं मुझे पुरानी यादों में ही बहुत मजा आ रहा है, नहीं मुझे पुरानी दुख में ही बैठे रहना है, तो आप ये भूल रहे हो, आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, आपके साथ जुड़े हैं, उनको आप तकलीफ दे रहे हो, तो किसी और की तकलीफ का कारण आप मत बनो। आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये संसार है और संसार का खेल चलता रहेगा। ये घड़ी है, रुकती नहीं है, आगे बढ़ती जाती है, तो आपको आगे बढ़ना होगा। तभी तो बोलते हैं कि जब हम कार चलाते हैं तो देखो आगे का शीशा बड़ा होता है, पीछे का छोटा होता है। क्यों? पीछे नहीं देखना, आगे देखना है ना। तो हमें भी आगे देखना है और अपने साथ जो है उनको देखना है, उनको देख करके डील करना है, और ये सोचना है कि नहीं, यादों को रखना है, आंसुओं को नहीं। यादों को रखो ना, अच्छी जो बातें हैं उनको अपने साथ रखो, आप उससे जुड़ो ना, अपने अंदर वो ताकत बना के चलो। आपके लिए वो ताकत होनी चाहिए, आपकी कमजोरी नहीं। आपके अपने आप को इसके लिए प्यार करते थे कि वो आपकी ताकत बन के रहते थे। तो उनकी यादों को आप ताकत बना के रखो, कमजोरी मत बनाओ। तो जब आप इस चीज को समझोगे नहीं तो फिर कैसे करोगे? आपको अब तो समझदार बनना पड़ेगा, है ना। इसके लिए बनना पड़ेगा क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है, आपका परिवार आपसे है। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। नेहा जी, मुझे पूरा यकीन है कि ये लाइफ जो भी देखेगा ना, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, सच बोल रही हो, उनको एक रे ऑफ होप तो मिलेगी ही मिलेगी। एंड उम्मीद करती हूँ कि वो लोगों को अपने पास्ट में कम रहने का ये मिले और वो लोग अपने फ्यूचर को फिर ज्यादा देखने लगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने हर चीज को समझाया और बताया, बहुत ही गहराई में। आप ऐसे भी जब भी बात करते हो आप गहराई में बात करते हो, क्योंकि आपकी विजडम ही ऐसी है कि आप इतनी गहराइयों में बात करते हो। बट सच में बहुत अच्छा लगा मुझे, खुद भी ऐसा फील हुआ कि जरूर ये चीज करने के बाद हर कोई अपने दर्द को कम कर सकता है, और आशा यही करेंगे हम कि ऐसा ही हो। नेहा जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतना सुंदर हर चीज का वर्णन किया, आपने इतने सिंपल तरीके से इतनी बड़ी बड़ी बातें समझाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा। और आई होप जो भी देख रहे हैं वो सब रिलेट कर पाएंगे इस चीज से कि
किस तरह से हम प्रैक्टिकल बन सकते हैं, किस तरह से हम बाकी चीजें कर सकते हैं और इस चीजों को, इस दर्द को हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल शीतल, थैंक यू। और इस आज की लाइव के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि शीतल तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और ऐसे ही करते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि बहुत लोगों को लाइफ में रास्ते मिलते हैं ये सब चीजों से। अगर बोलते हैं ना कि इस प्रोग्राम को देख करके अगर इंसान के अंदर सुधार आता है, सुधार का मतलब ये है कि वो अपने दुख से बाहर निकलता है, तो बहुत ही ये लाइव करना जो है वो सफल है। तो इसके लिए शीतल मैं तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगी और जितने भी देखने वाले हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शीतल फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। तो हमने सुना कि नेहा जी ने किस तरह से गहराई में जाकर हमें अच्छे से समझाया कि हम कैसे इस डर से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं फिर से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोगों के आसपास ऐसे कोई भी हो जिन्होंने अपने नजदीकी लोगों को खोया है, तो प्लीज ये लाइव उनसे जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है नेहा जी ने इतने सुंदर इंसाइट्स दिए हैं, इतने अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है कि ये चीजें अगर वो करे तो वो अपने डर से बाहर जरूर निकल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे सम अप करना है आज का ये टॉपिक, कंक्लूजन ऑफ द लाइफ, द कंक्लूजन ऑफ द लाइफ, the conclusion for the life for today was, we have to, if we want to reduce the pain of losing our dear ones, so the conclusion is that we have to have a faith in God, we have to surrender ourselves to God, we have to have a very strong belief in God, we have to say that we don't have to be more in past, we have to be more in present and future. Don't get so involved in past. And ये छोटी छोटी चीजें करेंगे, जिस तरह से नेहा जी ने ये सब समझाया है, सच में मैं बोल रही हूँ बहुत फायदा होगा। हम इस तरह से इस बड़े दुख से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों आज का लाइव इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए शुक्रिया।